उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील हैं, लेकिन बॉर्डर पर मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। सवाल यह है कि जब सरकार बार बार अपील कर रही है कि मजदूर पैदल घर वापसी न करें, तो फिर आखिर क्यों मजदूर पैदल घर वापसी को मजबूर हो रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के सीमाओं की, जहां हजारों की संख्या में जमा है मजदूर। ये सब अपने घर वापस जाना चाहते हैं। पुलिस इन्हें रोकने के लिए मजबूर है, क्योंकि इन्हें बगैर किसी मेडिकल जांच के पड़ोसी राज्यों से सीमा पर भेज दिया गया है। ये तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां हजारों की संख्या में मजदूर राजस्थान रोडवेज की बस से पहुंचे हैं, लेकिन राजस्थान रोडवेज की बस ने इन्हें सीमा पर छोड़ दिया। न इन्हें खाना दिया, न ही किसी तरह की मेडिकल जाँच कराई गयी। भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी। और वो अपने यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के लेबर हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से प्रयास कर रहे थे और उसी को लेकर के ये चीज़ें थी, तो उनको अब अपने साधन से वो लोग। ये महोबा जिले के कैमाहा गांव के पास यूपी-एमपी बॉर्डर है। यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में मजदूर पहुँचे हैं, लेकिन इन्हें प्रदेश में प्रवेश की इजाजत नहीं है। गर्मी और भूख से परेशान ये मजदूर मध्य प्रदेश और गुजरात से आ तो गए हैं, लेकिन आगे कैसे जाएंगे साफ नहीं। बोलो यार। खाने की व्यवस्था नहीं है सर, पानी की। आप लोग कहाँ हो? ये इतनी भीड़ कैसे आ गई? ये सर यूपी-एमपी बॉर्डर पे हैं हम लोग। अच्छा, छोड़ नहीं रहे, इधर से जाने नहीं दे रहे, छोड़ नहीं रहे सर। खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो पानी भी बराबर नहीं मिल पा रहा है, और आए हैं जो है न जाने दे रहे हैं न कुछ हो रहा है। कम से कम खाने की तो व्यवस्था हो जाए, फिर आगे जो है देखा जाएगा। झांसी सीमा में भी प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या मौजूद है। ये मजदूर मध्य प्रदेश से आए हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया। जालौन सीमा पर गुस्साए मजदूरों ने पुलिस की टीम पर पथराव भी किया। रक्सा चिरूला बॉर्डर पर भी मध्य प्रदेश से मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दरअसल इन मजदूरों का कहना है कि जिन राज्यों से ये आ रहे हैं, वहाँ इनकी कोई मदद नहीं की जा रही। ट्रेन के फॉर्म कैसे भरने हैं, इन्हें इसकी जानकारी नहीं, और वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है। बसों का इंतजार भी इन्हें करना पड़ रहा है, इसलिए अब ये पैदल ही घर वापसी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार अपील कर रही है कि मजदूर पैदल मार्च ना करें। सरकार सभी को उनके घर तक पहुंचाएगी, लेकिन जानकारी के अभाव में और पड़ोसी राज्यों में मदद ना मिल पाने की वजह से ये मजदूर पैदल ही चलने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम, मनोज कुमार के साथ अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। तो सरकार मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर मजदूर पैदल नजर आ रहे हैं। और इसी पर हमारे सहयोगी तमाम जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। ऋषभमणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ हैं, अश्विनी मिश्रा झांसी से, नितिन गौतम मथुरा से और रचना उपाध्याय नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले ऋषभ की बात चलेंगे। ऋषभ, क्या वजह लग रही है आपको? बार बार ये कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की कोई भी पैदल न निकले, बावजूद इसके जगह जगह पर सीमाओं पर हम ये तस्वीर देख रहे हैं, लोग पैदल ही प्रदेश को निकल पड़े हैं। मेनका देखिए, एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि मजदूरों के अंदर भय है। उनको इस बात का भय है कि अगर वो वहाँ रुके तो उनकी रोजी रोटी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। कई जगह फैक्ट्री, मिल, कारखाने बंद हो चुके हैं, इसलिए भी उनको अपने घर की ओर निकलना ही है। साथ ही साथ पेट की भूख है। जैसे ही स्थिति ये आ जाती है कि बंद हो रहे हैं रोजी रोजगार, तो उनको पैदल ही निकलना पड़ता है, कई जगह किसी और वाहन से निकलना पड़ता है। हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये कमता चौराहा है, ये लखनऊ को पूरब से जोड़ता है। आप देख सकती हैं यहाँ पर निकलने वाले हर छोटे बड़े मीडियम वाहन खास तौर से महाराष्ट्र के नंबर के हैं, गुजरात के नंबर के हैं, मध्य प्रदेश के नंबर के हैं, और उनमें कई दर्जनों की संख्या में मजदूर लटके हुए हैं, बैठे हुए हैं। किसी के खाने का कोई भरोसा नहीं है। और आप देखिए, पुलिस भी यहाँ तैनात है, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ तैनात है, और किसी को रोका नहीं जा रहा है। सरकारें कहती ज़रूर हैं इस बात के लिए कि हाँ ठीक है, सबको इजाज़त दी जाएगी, सबका मेडिकल टेस्ट होगा, लेकिन एक बड़ी भीड़ दिखाई देती, समझ में आ जाता है कि ना ये मजदूर किसी से नज़र छिपा के आ रहे हैं या सरकार खुद इनसे नज़र चुरा रही है, ये भी साफ नहीं हो पाता है। पुलिस यहीं खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है, और ये मजदूर जा रहे हैं, इनके पास किसी के पास इजाज़त नहीं है जाने की। बाहर के नंबर के बिल्कुल ऋषभ, ऐसा लगता है कि नीति तो बना ली गई, लेकिन जमीन पर वो नीति उतरे उससे पहले उसकी तस्वीर बदल गई है।
और जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ सकता है। मथुरा का रुख करेंगे, नितिन गौतम हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर पहले नितिन जी जो बात हम कह रहे थे कि तमाम राज्यों के बीच सामंजस्य की कमी, और वो कमी का ही नतीजा है कि मथुरा में भी इतनी बड़ी संख्या में मजदूर राजस्थान से यहां पहुंचे हैं, बिना थर्मल स्क्रीनिंग के, बिना किसी सुविधा के यहां पहुंचे। जी मैं इनका देखिए, अगर हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री अलग बात कहते हैं, उसको फिर जब बात होती है जो वो निर्देश देते हैं उसको राज्य सरकारें मानती हैं। लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी बात को वो कह रहे हैं कि जो भी कार्य किया जाए वो जमीनी हकीकत पर साकार होता हुआ नजर आए, तभी हम इस कोरोना की लड़ाई को जीत पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकारों की अगर हम बात करें तो उनमें आपसी जो तालमेल नहीं है, उसकी वजह से ये समस्या सामने आ रही है और लगातार मजदूर पैदल ही पलायन कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से आदमी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अगर हम बात हरियाणा के उत्तर प्रदेश की कोसी बॉर्डर की करें तो यहाँ से मजदूर लगातार आ रहे हैं। अगर हम बात राजस्थान की करें तो राजस्थान से लगातार जो मजदूर हैं वो आपके बिहार से और चंडीगढ़ से लगातार यहाँ पर चले आ रहे हैं और पैदल चले आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मजदूर कितना पैदल चल रहा है और कितने राज्यों की सीमा को पार करते हुए मथुरा और उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अगर बात इसकी की जाए कि मजदूर आ रहे हैं, उनमें असमंजस है क्योंकि उन पे वहाँ पे काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके पास जो पैसा था वो खत्म हो चुका है, इसीलिए वो लगातार अपने घर की ओर जा रहे हैं। अगर सीमा पे बात करी जाए तो उन लोगों को रोका जाता है। थर्मल स्कैनिंग कहीं व्यवस्था है, कहीं नहीं है, कहीं खाने की व्यवस्था है, कहीं नहीं है। सरकारें कहती हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह रखा है कि प्रॉपर व्यवस्था के साथ किया जाए। उन्होंने ट्रेनें भी चलवाई हैं, मजदूरों को भिजवाया है। लेकिन एक आम प्रवृत्ति है कि जब हम किसी काम को होते हुए देखते हैं और हमारा नंबर नहीं आ पाता तो एक असमंजस की भावना पैदा होती है और वही इन मजदूरों में भी दिखाई दे रही है कि कुछ मजदूर ट्रेन के माध्यम से आ गए हैं, किसी को व्यवस्था का पता नहीं है। इसी के कारण ये जो मजदूर हैं लगातार पलायन कर रहे हैं। जी मेनका जी, अश्विनी से जाना चाहेंगे। अश्विनी, बड़ी संख्या में मजदूर अलग अलग प्रदेशों से झांसी के रास्ते भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, ये बताइए क्या वाकई यही वजह है? मजदूरों को भरोसा नहीं है सरकार में, सरकार की योजनाओं में, नीति में, या फिर असमंजस्य की वजह से ये हालात सड़क पर पैदा हो गए हैं? देखिए, ये जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर हैं, जो गैर राज्यों में काम करने गए थे उत्तर प्रदेश और बिहार से, ये कहीं न कहीं जहां जहां ये काम करने गए थे उन राज्यों में जो अवस्थाएं फैली, उन राज्यों ने इन मजदूरों के हित के बारे में नहीं सोचा। उसका खामियाजा फिलहाल उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की बात कर लें या दक्षिण भारत के राज्यों की बात कर लें तो वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे जो प्रवासी मजदूर यूपी और बिहार गए थे काम करने, उनको वहाँ रोका नहीं गया, उनके लिए वहाँ मुकम्मल इंतजाम उन सरकारों ने नहीं किए, जिसके बाद मजदूरों में ये डर लगा कि हमको यहाँ पे खाने पीने की सुविधा नहीं, हमारे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, ऐसे में अब उत्तर प्रदेश अपने घर चला जाए, वहीं हम सुरक्षित रहेंगे। तो जो मुकम्मल इंतजाम यूपी सरकार ने मजदूरों के लिए किए, यही अगर मुकम्मल इंतजाम महाराष्ट्र सरकार करती, राजस्थान सरकार करती, दिल्ली सरकार करती या और अन्य जो राज्य दक्षिण भारत वो करते तो शायद ये पैनिक की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। बहुत बड़े पैमाने पे जो यूपी में कोरोना फैला, खासतौर से बुंदेलखंड में, ये नहीं फैलता या रुक जाता। तो कहीं ना कहीं गैर राज्यों की सरकारों ने जो जिम्मेदार रवैया अपनाया है, इसके चलते ही जो लाखों की तरफ जो मजदूर हैं वो यूपी की रास्ते, झांसी की रास्ते। और अश्विनी, आज की स्थिति ये है, आज की तारीख के हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला बचा नहीं जहां पर कोरोना संक्रमण ना हो। नोएडा से रचना हमारे साथ है। रचना, बताइए नोएडा का हाल। यहां पर भी स्थिति ऐसी ही दिख रही है, आपके पीछे भी कई गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं और बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो अब लौट रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो मजदूर हैं वो अब अपने घर जाने के लिए परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि सरकारें ज़रूर श्रमिक ट्रेन चला रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मजदूर यहाँ पर हैं वो पैदल ही पलायन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप पीछे तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पर कई मजदूर जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पर पुलिस उनको पार कर नहीं जाने दी जा रही है। लेकिन स्क्रीनिंग की बात अगर हम कहें या किसी तरीके की जांच की बात कहें तो वो इस बॉर्डर पर वो बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आ रही। हालांकि पास ज़रूर यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घरों तक जाना चाहते हैं, अगर ये तमाम मजदूरों को आप तस्वीर में देखें, इन लोगों को झारखंड जाना है, पैदल चलते चलते वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हालांकि अब उन्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। उनका कहना है कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है और खाने पीने की कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहे, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़मीनी हकीकत के तौर पर देखें तो वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। इसीलिए जो मजदूर हैं
वो परेशान होकर अब अपने घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं पर बेसब्री है तो कहीं पर भरोसे की कमी है। सरकार भरोसा नहीं जगा पा रही है, ये भी एक वजह है। लोगों की बेसब्री भी है अपने घर को लौटने की कि जब काम ही नहीं है तो यहाँ पर रुक कर क्या होगा। और बहुत सी जगहों पर लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि उनके लिए कौन सी सुविधाएं, कौन सी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है और जिसका वो इंतजार करे अपनी बारी का। और इन सब को मिलाकर हालात और तस्वीर ये कि बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर है, जगह जगह आश्रय लिए हुए हैं और जो कोरोना का संक्रमण का ये जो खतरा है वो भी बढ़ता जा रहा है इस वजह से। धन्यवाद आप सभी का पूरी तस्वीर हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।